हेलो दोस्तों, मैं हूं वैद जी। दोस्तों, आज मैं आपको नुस्खा देने जा रहा हूं लोह भस्म कैसे बनाएं। बहुत ही आसान तरीका है लोह भस्म बनाने का। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए लोहा, और लोहा जितना बारीक होगा उतनी जल्दी उसकी भस्म बनेगी। तो ये जो आपके सामने पड़ा हुआ है ये है लोहे का बुरादा। हमारे पास ये हम लोहे का बुरादा करवा के लाए हैं, या कहीं कई बार ना एक ही जगह कई लोहे की चीज़ें काटते हैं और एक ही तरह का लोहा होना चाहिए। तो हमारे वहाँ कुछ लोहे की बहुत मोटी मोटी छड़ें थी, उसको काट रहे थे कटर से, फिर वहीं से ला। इसमें अलग अलग तरह के लोहे का मिलावट नहीं है, क्योंकि कई जगह देखते हैं ना वो कई तरह का लोहा काटते रहते हैं तो मिक्स हो जाता है, वो नहीं लाना। आपने देखना है भी जहाँ सिर्फ लोहे की ही कटिंग हुई है और एक ही तरह की लोहे की कटिंग हुई है, वो लोहा आपने ले लेना है जिसको जंग बहुत जल्दी लगता हो। ऐसा ना कई लोहा आता है, ऐसा होता है वो जो बहुत हार्ड होता है तो उसको जंग नहीं लगता है जल्दी, उसको बनाया इस तरह से जाता है। लेकिन ये जो लोहे का बुरादा लिया है ऐसा लेना है जिसको जंग जल्दी लग जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने इसको बनाने के लिए आपने लोहे का बुरादा ले लेना है और इसको आपने किसी भी ऐसे बर्तन में डाल देना है जिसमें ये कम से कम 1 साल तक रहे। चीनी मिट्टी का हो, किसी भी चीज़ का हो, जिसमें आपने जूस डालते रहना है और इसको हिलाते रहना है जो जल्दी टूटे ना। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, कोई भी चीनी मिट्टी का खुले मुंह वाला बर्तन ले लो जिसमें हवा भी क्रॉस होती रहे, क्योंकि हवा और पानी का जब इसको पूरा लगता है ना तो लोहा बहुत जल्दी अपनी भस्म की तरफ जाता है। तो बनाने का तरीका ये है भी आपने लोहे का ऐसा बुरादा ले लेना है, इसको अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद आपने किसी चीज़ में डाल लेना है और जिस तरह का भी मौसम हो उस मौसम जिस मौसम में आपको खट्टे जो फल होते हैं उनका जूस लेना है। कोई भी मौसम आ जाए तो उसमें जो आपको खट्टे फल मिले, नींबू है, नींबू हर टाइम मिलता है, हर मौसम मिलता है। जब सस्ता हो तो आपने इसमें इतना डाल देना अब ये अच्छी तरह से तर हो जाए। थोड़ा सा ऊपर भी आ जाए तो कोई बात नहीं है, और इसको हफ्ते में 1-2 बार अच्छी तरह से हिलाते रहना है। जूस इसमें ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर कभी में एट ए टाइम आपको जूस ना मिला तो थोड़ा सा पानी डालकर भी इसको हिला देना है। तो हिलाते रहना है ऐसे। मौसम जो सा मौसम, जामुन का मौसम है जामुन का रस डाल दिया, संतरे का मौसम है संतरे का डाल दिया। और जिस मौसम में आपको जैसा रस बस खट्टा होना चाहिए और मुकद्दर होना, ऐसा नहीं भी रस के साथ आपने और चीज़ें भी छिलके भी डाल दिए, वो नहीं। रस डालो, उसको मुकद्दर करो और इसमें डाल दो। तो ये जो आपका लोहा है ना 1 साल इसको लगता है, कईयों को तो 1 साल से पहले भी बन जाता है। जैसे इसका बुरादा किया होगा ना, जितना बारीक बुरादा आप ले लोगे उतनी जल्दी ये बन जाएगा, और जितना मोटा लोगे उतना इसमें टाइम लगेगा। तो आपने हर मौसम में इसके खट्टे फलों का रस डालते रहना है और आप देखोगे 1 साल के अंदर ही ये लोहा बिल्कुल गल जाएगा। इसको हाथ से ऐसे उठाओगे तो ये मसलोगे तो आपको कोई भी रड़क महसूस नहीं होगी। अगर फिर भी किसी ने ज़्यादा मोटा लोहा लिया है तो 1 साल के बाद आपने इसको अच्छी तरह खर में डालना है और फिर डालकर आपने कपड़शान कर लेना है। जो लोहा थोड़ा सख्त होगा नहीं है उसको अलग कर देना है, और जो बिल्कुल पाउडर बन गया है वो आपका लोहा तैयार हो गया है। और इसको बाद में कोई आग देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी लोह भस्म तैयार है। लेकिन ये आपने देखना है जब ये बिल्कुल ही अपना गल जाए, तो जब हम इसमें खट्टे पदार्थ डालेंगे तो ये बहुत जल्दी इसके साथ क्रिया करके जो लोहा है वो अपना इसको जंग लग कर ये बिल्कुल ही लोहे का जो हार्डपन है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ये लोह भस्म अपनी तैयार हो जाएगी। ये एक तरीका है, लेकिन इसमें 1 साल का टाइम लगता है और मेहनत लगती है। तो ये लोह भस्म बहुत ही उत्तम क्वालिटी की लोह भस्म मानी जाती है, क्योंकि इसमें बहुत से फलों का रस भी आ जाता है और लोहा भी अच्छी तरह से, हमें कोई इसको अलग से पुट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मौसम के अनुसार ये अपने आप ही अपना रंग बदल कर बिल्कुल अच्छा लोहा बन जाता है। तो इस तरह का हम लोह भस्म बनाते हैं।
एक मैंने पहले वीडियो डाली थी, हरा कसीस से भी लोह बसम बन जाती है। वो थोड़ी सौम्य होती है, कम पावरफुल वाली होती है, वो हर एक को दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत पावरफुल वाली होती है। इसको सोच कर ही देना पड़ता है, एक या दो चावल देने से ही ये अपना बहुत ज़्यादा काम करती है। तो दोस्तों, अगर किसी ने भी ये लोह बसम बनानी है तो मौसम आ चुका है। किसी भी मौसम में वैसे इसको शुरू कर सकते हैं, पर 1 साल का टाइम लगता है तो बन जाता है। तो आज मैंने फिर इसको बनाना शुरू करना था, तो इसलिए मैंने कहा मैं वीडियो बनाकर अपने दोस्तों को डाल देता हूँ। जो कोई भी इस तरह से बुरादा करके लोहे का उसकी लोह बसम बना सकता है। तो हम ज़्यादातर ऐसी ही लोह बसमों को यूज़ करते हैं। कई बार मैंने कहा भी जो 1000 फुट वाली, 1000 फुट से भी ज़्यादा इसमें फुट आ जाती हैं, क्योंकि जितने प्रकार के हम इसमें रस डालेंगे उतनी इसको उन रसों की फुट आती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।